एनसीएल ने जारी कर दी दूसरी लिस्ट। 570 लोगों का नाम इस लिस्ट में शामिल। फिर भी पुनर्वास को लेकर के बात नहीं। शासकीय भूमि पर बसे लोगों पर कोई भी समाधान निकलता नहीं दिख रहा। 28 तारीख को संघर्ष समिति का आंदोलन क्या है, अन्य मंचों की राय जानेंगे राजेश जी के साथ। हमारी राय ये है कि विस्थापन की जो गति चल रही थी उसमें कहीं न कहीं अलग अलग गुट बन के उस गति को धीमा कर दिए। लेकिन आज जो भी गुट एक्टिव है वो अपना प्रयास पूरा कर रहे हैं, सराहनीय प्रयास है। लेकिन थोड़ा सा उनके प्रयासों में कमी यह है कि अभी वह भी विस्थापन की जगह का निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं। एनसीएल को हम लोगों ने बार बार पत्राचार के माध्यम से भी कहा कि हमें नगर निगम से उजड़कर नगर निगम में ही चाहिए, तो कलेक्टर साहब ने यह सीधा कह दिया कि बैठन में जगह नहीं है। तो हमारे पास नगर निगम से उजड़कर नगर निगम का जो विकल्प है वो 1 नंबर या 2 नंबर वार्ड का ही बचता है। तो 1 नंबर में अभी प्रचुर मात्रा में सरकारी ज़मीन है, तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि विस्थापन 1 नंबर वार्ड में ही हो जाए ताकि यहाँ की जो हार्मनी है वो बनी रहे। क्योंकि 70% व्यापारी यहाँ से नहीं उजड़ रहे हैं जो मेन रोड में वास करते हैं। और हमने एक आवेदन और दिया है अपने सिंगरौली ट्रक एसोसिएशन के माध्यम से कि जो दक्षिणी भाग में NH-39 के दक्षिणी भाग में 45 मीटर सड़क के किनारे वाले हिस्से से एनसीएल नहीं ले रहा है, उसका कम से कम बाउंड्री वाल या तो फिर वहाँ सीमांकन या तो पत्थरगड्डी कर दें, ताकि जो 45 मीटर के अंदर वाले लोग हैं वह निश्चिंत होकर अपना विकास कार्य आगे बढ़ा सकें। आप या आपका मंच या मोरवा की जनता से अपील, 28 तारीख को हो रहे आंदोलन पे आप लोग शामिल रहेंगे कि नहीं? मैं व्यक्तिगत 29 तारीख को हमारे एक मित्र के बेटे की शादी है, मैं उसमें जा रहा हूं, इसलिए 28 को ही सुबह निकल जाऊंगा। मुझे इंदौर जाना है। तो चूंकि पहले से यह कार्यक्रम निर्धारण नहीं था, गलती तो मंच वालों की भी है कि उनको एक आम सभा करनी चाहिए थी सारे मंच के साथ, जो उन्होंने नहीं किया। अब उनको यह कार्यक्रम करना चाहिए और यहाँ की जनता के हित में जो भी कार्य जो भी मंच करें हम सभी के साथ हैं। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि कार्य देखिए एक व्यक्ति के करने से नहीं होता है। यह बहुत बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा विस्थापन है। यह सिर्फ एक आदमी की विचारधारा से नहीं चल सकता है, इसमें सामूहिक सबको मिलजुल कर उस मंच का सहयोग करना चाहिए। सिंगरौली विस्थापन मंच के सक्रिय सदस्य जो सदैव मुखर होकर के अपनी बात उसमें रखते हैं, एनसीएल का विरोध इन्होंने शुरू में भी दर्ज कराया था अपनी बातों से। आज फिर इनसे जानेंगे कि सिंगरौली संघर्ष समिति द्वारा 28 तारीख को किए जा रहे आंदोलन पर इनकी क्या राय है, ये अपने मंच से क्या अपील करना चाहेंगे, स्थानीय जनता से क्या अपील करना चाहेंगे। पेश हमारे साथ अभय तिवारी। एनसीएल प्रबंधन ने इस विस्थापन की प्रक्रिया में कई एक रोड़े अटकाए। प्रबंधन की मंशा कभी भी स्पष्ट नहीं रही, इनकी चालें अत्यंत शातिर रही हैं। हमें इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। प्रारंभिक काल में विस्थापन मंचों में विखंडन प्रबंधन की अत्यंत शातिराना चालों का नतीजा रहा है। सिंगरौली के सभ्य समाज से, सिंगरौली के विशिष्ट लोगों से मेरा यह आग्रह होगा कि ये चल चलती की घड़ी है। हम पलायित होंगे, कुछ दिनों में हम यहाँ से यत्र तत्र अन्यत्र चले जाएंगे, लेकिन जाते जवाते एनसीएल प्रबंधन को और यहाँ की बची हुई आबादी को हम ये संदेश अवश्य दें कि किसी की भी शातिर चालें सिंगरौली के लोगों को न तो विभाजित कर सकती हैं, न विखंडित कर सकती हैं। हम सभ्य हैं, सुसंस्कृत हैं और हम अपनी बातों के लिए, अपने हकों के लिए, अपने हुकूक के लिए अनवरत संघर्ष करते रहेंगे। ये आज की तारीख में सरकारी भूमि, वन भूमि पे बसे हुए लोगों का यह आंदोलन सफल हो, सिंगरौली के हर सभ्य व्यक्ति की ये चाहत है, ये अपेक्षा है। कुछ एक विसंगतियों के कारण जो प्रबंधन के द्वारा ही उत्पन्न की गई, आज की तारीख में लोग इसमें शामिल होंगे नहीं होंगे ये अलग का विषय है, लेकिन सबकी पवित्र भावनाएं इस आयोजन को सफल हो
ऐसी चाहत रखती हैं, ऐसी अपेक्षा रखती हैं और ऐसी कामना करती हैं। 28 तारीख का यह आयोजन सफल हो, सबको उनके हक मिले और प्रावधान में वर्णित जो हक हैं जिसके हेतु ये सरकारी भूमि और वन भूमि के लोग अनवरत प्रयासरत हैं, उनको सफलता मिले, हमारी ऐसी अपेक्षा है, हमारी ऐसी कामना है। और मैं पूरी दृढ़ता के साथ इस आंदोलन को अपना मौन समर्थन देता हूं, अपना संपूर्ण समर्थन देता हूं। हमारे साथ वार्ड नंबर 9 के पार्षद और कांग्रेस नेता शेखर जी हैं। ये जनप्रतिनिधि हैं। काफ़ी ज़्यादा जो 9 नंबर वार्ड में जनसंख्या है शासकीय भूमि पर बसी है और आगामी 28 तारीख को सिंगरौली संघर्ष समिति द्वारा आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई है। क्या इनके विचार हैं स्थानीय लोगों को लेकर इनके मंच के द्वारा और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से क्या इनकी सहभागिता रहेगी इस आंदोलन पर, आइए जाने। देखिए, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत नमस्कार। 28 तारीख को आंदोलन की घोषणा जो विस्थापन संघर्ष समिति ने की है, जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं हमारे सरकारी भूमि पर बसे हुए लोगों की अंदर की वो वेदना है जो एनसीएल नहीं कर पा रही है और कई मुद्दे हैं संघर्ष समिति की, उसको लेकर भी आंदोलन का रुख अपनाया जा रहा है। और हम तो ये अपील करेंगे जनता जनार्दन से कि आप सब अपना सहयोग दें और सहयोग दे के अपनी मांगों को पूरी कराएं, क्योंकि एनसीएल प्रबंधन कहीं ना कहीं अनदेखी कर रही है। इसका हम लोग जीता जाता सबूत है कि सरकारी भूमि पर बसने वाले लोग जो है कहीं ना कहीं उनको वो मुआवजा नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए। 2 लिस्ट जारी होने के बाद करीब 600 का आंकड़ा ऐसा है जो शासकीय भूमि पर बसे हैं। उसके अलावा अन्य पट्टेधारक हैं, इन्हें नोटिस बांटा जाएगा और ज़मीन के बदले पैसा देने की बात कही जाएगी। परंतु पुनर्वास स्थल का क्या, जिसके लिए अभी तक एनसीएल प्रबंधन सजग नहीं दिखा, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें तो मेरा यही कहना है कि पुनर्वास के लिए एनसीएल को पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि एनसीएल प्रबंधन कहीं ना कहीं लार एक्ट के तहत इनको पुनर्वास की व्यवस्था करनी है। हम लोगों ने इनको सजेस्ट भी किया था कि आप खिरवा, परताली, कुशवई, वार्ड क्रमांक 1, क्योंकि नगर निगम से नगर निगम में ये कहते हैं कि बैठन में मेरे पास जगह नहीं है, तो बैठन में नहीं है तो हमारा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 1 नंबर वार्ड जो है उसमें कई ज़मीनें ऐसी हैं जो वो मुहैया करा सकते हैं हमें। तो हम लोगों ने मांग की थी कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ज़मीन था, जिसको हम लोगों ने पेड़ लगाने के लिए रेवेन्यू विभाग ने वन विभाग को दिया था, अगर कलेक्टर साहब की पहल हो तो राज्य शासन अगर पहल करे तो ये केंद्र सरकार से ये विस्थापितों के लिए एक बड़ा अहम और अच्छी सौगात एनसीएल के द्वारा हो सकती है, क्योंकि एक नहीं 600 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीनें हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि बगल में बसे हैं, पहाड़ के थोड़े से ऊपर में जाए और बस जाए सारे लोग। लिस्ट जारी हो गई, नोटिस बंटने की प्रक्रिया अब चालू होने वाली है, तो ये कब करेंगे पहल और आपकी तरफ से क्या पहल की जाए? देखिए, हमारे तरफ से पहल हो गई है, हम लोगों ने एप्लीकेशन उनको आवेदन दिया है। आवेदन का आज पेपर में भी निकला है, इस विषय पे पेपर में भी निकला है कि हम लोगों ने कलेक्टर साहब को दिया, कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि मैं राज्य शासन को भेजूंगा। अब क्या है कि कितना जल्दी हो सकता है, नेताओं के ऊपर डिपेंड करता है। जो बड़े नेता हैं, हमारे विधायक हैं, सांसद हैं और भी जनप्रतिनिधि हैं, ये बड़े नेता इसको अगर जल्द से जल्द करेंगे, राज्य शासन से करेंगे तो जल्द काम हो सकता है और लोगों को मतलब एक घर जमीन आवंटित हो सकता है। तो मेरा तो कहना है कि सारे लोग मोर्चा खोल के पुनः स्थापना के लिए जो पुनर्वास की व्यवस्था है उसके लिए आगे बढ़ें। ये तो मुद्दा जो है संघर्ष समिति कर रही है, साथ में इसकी भी योजना बनानी होगी। इसकी योजना अगर नहीं बनाई गई तो ठीक है, जिसको पैसा लेना वो तो ले लेगा, मगर जिसको घर चाहिए, जमीन चाहिए, वो कहाँ ले पाएगा जिसके पास पैसा नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये स्थल बहुत अच्छा स्थल है, नगर निगम क्षेत्र में है, हमें यहाँ बसने की व्यवस्था एनसीएल प्रबंधन को करानी चाहिए। ये मेरा अपना मत है, मेरा अपना विचार है। फायर नेता के ब्रांड के तौर पे आपको देखा जाता है, तो क्या ये फायर नेता
उस आंदोलन में अपनी सहभागिता देगा? देखिए, जहाँ तक बात संघर्ष समिति के नेतागणों ने हमसे आग्रह किया था, तो मैंने कहा, आश्वासन भी दिया है कि मैं जरूर आऊँगा। और हमारा सिंगरौली पुनर्स्थापन मंच भी कहीं ना कहीं से प्रतिबद्ध है उन लोगों के लिए जो लोग अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं। तो हमारे भारती जी जो है बाबी दिल्ली में है, उनका जैसा आदेश आता है हम लोग उनके आदेशों का पालन करते हुए संघर्ष समिति में, सिंगरौली संघर्ष समिति, विस्थापन संघर्ष समिति के साथ हम लोग कदम से कदम मिला के जरूर चलेंगे।